नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। रूस के साथ भारत के रिश्ते, जब ये बात कही जाती है तो हमारा सबका दिल चौड़ा हो जाता है कि भारत का एक दोस्त है जो भारत के साथ हर समय मजबूती से खड़ा हुआ है। रूस को लेकर हमारा यही परसेप्शन है, लेकिन चूँकि मैंने दूसरे चैनल पे जो इमरान खान का वीडियो बनाया है, इमरान खान की गिरफ्तारी से जुड़ा हुआ, ये वीडियो बहुत सारा उससे जुड़ा हुआ वीडियो, उससे काफ़ी आपको लगेगा कि ये भी उतना ही काम का वीडियो है। तो इमरान खान का जो वीडियो बनाया है उसको एक तरफ रखते हैं। पहले ये समझते हैं कि रूस के साथ में रिश्तों को लेकर अब नई चुनौती कुछ खड़ी हो गई है भारत के सामने। और ये चुनौती छोटी मोटी चुनौती नहीं है, ये ऐसी चुनौती है जिसका मुकाबला हमको बहुत चतुराई से करना पड़ेगा। और ज़्यादा चतुराई दिखाने के चक्कर में ही ये चुनौती खड़ी हुई है। हमारी सरकार की नीतियों के बारे में रूस को ऐसा लगता है कि ये हमको उल्लू बना रहे हैं। इस सरकार के बारे में दुर्भाग्य से हमारे देश का जो मीडिया है वो आपको ये दिखाता रहा कि बिलावल भुट्टो से सिर्फ हाथ जोड़े, हाथ नहीं मिलाया। एस जयशंकर ने ये कह दिया कि ये पाकिस्तान आतंकवाद को पालता है वगैरह वगैरह, और आप बैठ के तालियां बजाते रहे क्योंकि टीवी पे वो वही सुनाते रहे। लेकिन इस एससीओ के विदेश मंत्री के संघई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, संघई सहयोग संगठन का विदेश मंत्रियों का गोवा में भी कॉन्फ्रेंस हुई थी। ये सब घटनाक्रम वहीं का है। उसी कॉन्फ्रेंस में रूस की तरफ से जो रिस्पांस आया है वो सोचने के लिए मजबूर करता है, और हमको उस रिस्पांस को समझना पड़ेगा और उसका हम आज विश्लेषण करेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं भी हाजिर होता हूँ। गोवा में चल रहा है संघई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ, संघई सहयोग संगठन का विदेश मंत्रियों का सम्मेलन, जिसमें जो मेंबर्स हैं इसके वो मेंबर आए हुए हैं और चर्चा चल रही है। इसमें पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो भी आए थे, और उसी की खबर आपने सुनी हुई है कि क्या हुआ है। और उस मंजीरे ढोल वाले मीडिया के बीच में, तुरही के बीच में, बिगुल के बीच में ये खबर छिपा ली गई कि रूस के साथ भारत के रिश्तों में हल्का कसैलापन आ चुका है। लेवरोव ने कहा है कि भारत जो है ना, भारत को लेकर उसने कुछ तीखी टिप्पणियां की, और तीखी टिप्पणियां ये की हैं जो कि आप बहुत सीधे सीधे संकेत हैं, संदेश हैं। उन्होंने कहा है कि रूस के साथ रिश्ते बनाकर भारत मज़ा भी ले रहा है, हमसे सस्ता तेल खरीद रहा है, बाकी चीज़ें कर रहा है, और ऑप्शन भी खुले रखना चाहता है। वो ऑप्शंस का भी मज़ा ले रहा है, और भारत के साथ में आगे बढ़कर कुछ करने को भी इच्छुक नहीं है। भारत यूक्रेन की लड़ाई के समय से ही सस्ती दरों पर तेल खरीद रहा है, लेकिन दूसरे ऑप्शन भी उसने खुले हुए रखे हुए हैं। मतलब कहने का ये है कि आप वैसे तो हमारे बड़े सगे बनते हो, लेकिन आप हमारे सगे नहीं हो, आप बाकी लोगों के साथ भी जुड़े हुए हो। तो जो विशेषज्ञ हैं उनका मानना ये है कि एक बहुत तीखी टिप्पणी है। डिप्लोमेसी में एस जयशंकर की भाषा में विश्व में कोई बात नहीं करता है। ये अनोखे हैं हमारे यहाँ के, जिसके लिए लोग तालियां बजाते हैं। विदेश मंत्री जितने भी होते हैं, विदेश सेवा के लोग होते हैं, जो कूटनीति की भाषा होती है जिसको कहते हैं आप, डिप्लोमेसी की भाषा होती है, उसमें थोड़े से शब्दों में बहुत कुछ कह दिया जाता है। हमारे विदेश मंत्री ऐसा लगता है कभी कभी कि हेडलाइन बनाने के लिए बयान दे रहे हैं, ना कि वो डिप्लोमेटिक बातचीत के लिए बयान दे रहे हैं। शायद उनके बयान जो है वो अब सोशल मीडिया को संबोधित करने के लिए ज़्यादा होते हैं, ना कि वहाँ की डिप्लोमेसी को एड्रेस करने के लिए, इसीलिए बहुत सनसनीखेज होते हैं। खैर, तो वो जो कह रहे हैं कि उससे ये लोगों को लग रहा है कि ये बहुत नीचे के स्तर पर रिश्ते आ गए हैं रूस के और भारत के। शायद चीन रूस के कान भर रहा है।
और कह रहा है कि भाई आपका दोस्त है, आप इसको सस्ता तेल दे रहे हो, सब कर रहे हो, और ये तो अमेरिका को फायदा पहुंचा रहा है। रूस के दिमाग में जो चीज़ आई है वो ये आई है कि भाई हमने इनको दोस्ती में कहा चलो भाई रुपए में ले लो आप तेल, हमने इनको रुपए में तेल दे दिया। अब ये भारत तो हमको कुछ दे नहीं रहा है, कोई चीज़ दे नहीं रहा है जिसको हम इनसे खरीदें, तो एक्सपोर्ट करते नहीं है, तो इनसे हम रुपए में कुछ खरीद लें, तो हमारे पास रुपयों का हो गया भंडार। तो जब इतना रुपया हमारे पास भर गया, इसका मतलब क्या हुआ, आपने एक तरह से फ्री में तेल ले लिया ना, आपने उसको जो बना के रुपया दिया, कागज़ दिया, जो भी कहें, वो उसका काम ही नहीं आ रहा है, लबालब भरा हुआ है बैंकों में, रूस का पैसा भारत के बैंकों में, तेल का पैसा। अब दिक्कत ये हो रही है कि वो पैसा वो इस्तेमाल कैसे करें। तो माना तो ये जा रहा था कि रूस से भारत तेल ले रहा है, और जब तेल खरीदेगा तो अमेरिका ने तेल बेचने पे क्यों रोक लगाई थी, तेल पे कैप भी लगा दिया था और अपने दोस्तों को कहा था कि आप इससे तेल मत खरीदो और बाकी दुनिया खरीदे तो इससे ऊपर नहीं खरीदो। यही हुआ था ना। ये क्यों लगाया था, इसलिए लगाया था कि रूस को पैसा ना मिले। किस चीज़ के लिए पैसा ना मिले, युद्ध में इस्तेमाल करने के लिए, क्योंकि अगर ये तेल बेचेगा और पैसे कमाएगा तो उसका इस्तेमाल करेगा यूक्रेन के खिलाफ। लेकिन भारत की तरफ से उसको जो पैसा मिला वो तो इस्तेमाल का ही नहीं है, उस पैसे से कुछ खरीदा ही नहीं जा सकता। तो इस बात की रूस को बहुत दिक्कत है। वो कह रहा है ये भारत का रुपया हमारे किसी काम का नहीं, भारत से हम कुछ खरीद नहीं सकते, हमको कुछ बेचते ही नहीं है, ऐसा कुछ है ही नहीं इसके बाद जिसको हम खरीद लें। अगर ये एक्सपोर्ट करते होते तो वो रुपया दे देते बदले में। तो वैसे भी आपको ये पता होगा, मैं बता चुका हूँ कि रूस भारत का रुपया, अभी ये खबरें छप रही हैं, ये महीना भर पहले की खबर मैं आपको बता चुका हूँ कि रूस भारत का रुपया लेना बंद कर चुका है तेल के बदले। चूँकि मोटा पैसा अंबानी और दूसरी कंपनियां छाप रही हैं तो वो दिरहम में पेमेंट कर रही हैं। वो कह रहा है भाई हमको दिरहम में पेमेंट कर दो, रूस कह रहा है। उसको लगता है कि रुपया नहीं चलेगा, दिरहम दुनिया में चल जाएगा। असल तो ज़रूरत डॉलर की होती है, डॉलर पे उसके ऊपर रोक लगी हुई है। तो इस पूरे मामले के बीच में दिरहम पे वो पेमेंट ले रहा है। और हमारे यहाँ के कुछ बैंकों ने, बैंक ऑफ बड़ौदा जिसके चेयरमैन साहब ने बयान दिया था कि अडानी को हम भी लोन देने को तैयार हैं, उनको एक्सटेंशन मिल गया था, बहुत सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ आपको। उसी बैंक ऑफ बड़ौदा के चेयरमैन ने ऐलान किया कि अगर पेमेंट वो रुपए में नहीं करेंगे तो फिर हम प्राइस कैप लागू करेंगे। प्राइस कैप क्या है, $60 की अपर सीमा, इससे महंगा नहीं खरीदा जाएगा, नहीं तो हमारे ऊपर सैंक्शन लग जाएगा। ये सारी चीज़ें जो है ना, अब एक दिक्कत और आ रही है। भारत को तेल तो चलो कहीं और से भी मिल जाएगा, हालांकि तेल भारत के लिए आज रूस का तेल जो है वो भारत का एकदम आदत बन गई है। लेकिन चक्कर ये है कि जो S-400 रक्षा डिफेंस सिस्टम आप रूस से ले रहे थे वो आपको नहीं मिलने जा रहा है, क्योंकि रूस ने अब ये कह दिया है कि भैया काटसा लग जाएगा आपके ऊपर। काटसा एक कानून है जिसमें अमेरिका के हितों के खिलाफ किसी भी देश के साथ अगर कोई व्यापार करता है तो अमेरिका उस पर प्रतिबंध लगा सकता है। तो वो प्रतिबंध लगने का खतरा बढ़ जाएगा, इसलिए भारत को अब S-400 सिक्योरिटी सिस्टम भी रूस से मिलने वाला नहीं है। तो अब आप सोचिए, SCO समिट से गोवा से जो खबर निकल के आई थी वो कितनी खतरनाक खबर है। जो हमारे को सबसे बढ़िया एयर डिफेंस सिस्टम मिलने वाला था S-400, जिसका टाई अप हुआ था, जिस पे ढोल बजा था, सोशल मीडिया पे यश कीर्ति गाई गई थी, वो अटक गया है। तेल हमको रूस देने वाला नहीं है और रूस का विदेश मंत्री हमारे को लेकर सख्त टिप्पणियां कर रहा है। और SCO की पूरी रिपोर्ट में जो रिपोर्टिंग हो रही है मीडिया पे, उसमें ये सच सिरे से गायब है। क्या हम सबको, इस देश के नागरिकों को ये जानने का हक नहीं है कि भैया हमारी विदेश नीति क्या चल रही है? क्या हम सब लोग वो सोशल मीडिया की मैनेज हेडलाइन और डायलॉग बाजियाँ पढ़ने के लिए हैं? क्या मीडिया की जिम्मेदारी नहीं है कि इस देश के लोगों को बताए कि एक्चुअल क्या हो रहा है? और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, ये तो इसका नाम ही शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, SCO। इसके अलावा भी जितने भी इंटरनेशनल बड़े बड़े फोरम हैं आपके, चाहे ब्रिक्स हो या कुछ और हो, उन सब में चाइना मौजूद है।
तो आप चाइना के एक तरह से देखा जाए तो वो अपर हैंड बनाता जा रहा है आपके बारे में। और भारत की सरकार वो सीमा विवाद की बात करती है, उसमें कुछ हल भी नहीं निकाल पा रही है। और उस सीमा विवाद को कायम रखते हुए पता नहीं कितने समझौते कर रही है, कितने वो कर रही है, जिसमें कि भारत के हितों का मुझे नहीं पता कि वो कोई टिप्पणी करना ठीक नहीं इन मामलों में। लेकिन बहरहाल SCO समिट की सही खबर में एक बड़ी खबर ये थी कि भारत के लिए ये दिक्कत है रूस की तरफ से और उसको हमसे छिपाया गया। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।